अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमारा पहला लेक्चर है हाउ ओवर ब्रेन एक्चुअली वर्क्स, और इस नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए हम कैसे एक्चुअली नई आदत या नए बिहेवियर्स अपना सकते हैं। आपको पता है हम अपनी जिंदगी का 95% हिस्सा अपने सबकॉन्शियस माइंड से गुजारते हैं और सिर्फ 5% हिस्सा अपने कॉन्शियस माइंड से गुजारते हैं। यानी कि आपकी 95% जो सोचे हैं, जो आदत हैं, जो एक्शंस आप करते हैं, वो आपका सबकॉन्शियस दिमाग कंट्रोल कर रहा होता है। इसमें आपकी जो इंटरनल बॉडी फंक्शंस हैं, जैसे कि सांस लेना, देखना, वो भी आते हैं। फिर आपकी जो बचपन में सीखी गई आदत हैं, चलना, खाना, बोलना, वो सब भी आता है। इमेजिन करें आपको बोलने के लिए हर दफा सोचना पड़े कि बोलते कैसे हैं, या चलने के लिए हर दफा सोचना पड़े कि आप चलते कैसे हैं। आपको सोचना नहीं पड़ता, आपके सबकॉन्शियस में वो चीज फीड है कि वो कैसे करना है, और आप बिना एक्टिव मेंटल एनर्जी लगाए चलते फिरते रहते हैं, बोलते रहते हैं। बहुत सारे काम, लाइक 95% काम आप बिना अपना दिमाग इस्तेमाल किए कर रहे होते हैं। और सिर्फ 5% ऐसे काम होते हैं जो कॉन्शियस माइंड से करते हैं और जिनमें हमारी जो मेंटल एनर्जी है वो यूज हो रही होती है। उनमें आपके सारे नए बिहेवियर्स, कोई आप सीख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं डाटा, ऑल ऑफ दैट, वो आप अपने कॉन्शियस माइंड से कर रहे होते हैं। और उनके लिए आपको एक्टिव मेंटल एनर्जी चाहिए होती है। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारी बुरी आदत हैं जिनको हम छोड़ नहीं पाते, वो हम एक्टिवली नहीं कर रहे होते, वो हमारे सबकॉन्शियस का हिस्सा बन चुकी हैं। और अगर अब हमने अनप्रोडक्टिव से प्रोडक्टिव बनना है, तो हमने हमें उन आदत को अपने सबकॉन्शियस में रिप्लेस करना होगा। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारा दिमाग एक्चुअली वर्क कैसे करता है, कैसे हमारा जो अनकॉन्शियस और कॉन्शियस ब्रेन है वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, और कैसे हम नई आदत बना सकते हैं, और वो कौन सी गलतियां हैं, जानलेवा गलतियां जो हम करते हैं जब हम कोई भी नई आदत बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। बाय द एंड ऑफ द वीडियो यू विल नो कि कैसे आपका कोई भी डिजायर्ड बिहेवियर है, कोई भी ऐसा बिहेवियर जिसको आप बदलना चाह रहे हैं, उसको कैसे आप अपने कॉन्शियस दिमाग से अनकॉन्शियस दिमाग में ट्रांसफर करके उसको एक आदत बना सकते हैं। हमने कहा कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो सिर्फ 5% ऑफ द टाइम काम कर रहा होता है, और उसके लिए जो हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स है, सामने वाला हिस्सा, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। और 95% ऑफ द टाइम ये हिस्सा एक्टिव नहीं होता, ये सो रहा होता है। जब भी आप कोई नया बिहेवियर करते हैं, मतलब आप रूटीन में चल रहे हैं, एकदम से आपने कोई ऐसी बात की जो आप पहले नहीं करते होते, जिसकी आपको आदत नहीं है, उससे क्या होता है कि आपकी जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो फौरन से एक्सपैंड कर जाती है, एक्टिव हो जाती है। हम मिसाल लेते हैं एक ऐसी हैबिट से जो मैं रिसेंटली चेंज करना चाह रही हूँ, और जो हम सबको आई थिंक चेंज करने की जरूरत है। वो ये है कि जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं और बीच में कोई मुश्किल आ जाती है, कहीं पे हम स्टक हो जाते हैं, तो हमारी एक आदत है कि हम फौरन से फोन पकड़ लेते हैं, हम स्क्रॉलिंग शुरू कर देते हैं, लाइक खुद को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। ये एक बहुत ही रिफ्लेक्स एक्शन बन चुका है मेरा तो, एटलीस्ट। और मेरी एक सबकॉन्शियस में हैबिट बनी हुई है कि मैं फौरन से फोन पकड़ूंगी। लेकिन अब क्योंकि मैं इस बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैं एक्टिव अपना जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है उसको इस्तेमाल करते हुए, एक्टिव एनर्जी यूज करते हुए, मैं रेजिस्ट करूंगी फोन पकड़ने को। अब जो आपका दिमाग है, वो अक्सर होता है ना कि आपको एक काम करने की आदत है और आप नहीं कर रहे, तो आपको एजिटेशन फील होती है। वो कहते हैं ना, हाथों में खुजली हो रही है, तो आपके हाथों में खुजली शुरू हो जाती है, क्योंकि आपको आदत है, आपका जो सबकॉन्शियस ब्रेन है वो ट्रेन हुआ हुआ है उस काम के लिए। लेकिन आप क्या करेंगे कि आप एक्टिव एनर्जी यूज करते हुए उसको रेजिस्ट करेंगे, और आपका जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो एक्सपैंड कर जाएगा। वो पैनिक हो गया कि अच्छा हम ये करते थे लेकिन अब हम ये नहीं करें, तो अब हम क्या करें, मतलब अब करना क्या है। तो फिर क्या होता है कि आपका जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो नए न्यूरॉन्स को हायर करता है, आपके दिमाग के एक हिस्से से वो एक्टिव न्यूरॉन्स को लेके आता है और कहता है कि अब डील करो इससे। मतलब जो पुराने न्यूरॉन्स हैं वो ट्रेन हुए हुए हैं कि ये करना है, अब वो नहीं करना, तो फिर क्या करना है। नए न्यूरॉन्स जो है वो आके इस बिहेवियर से डील करेंगे। और फिर जब आप बार बार इस बिहेवियर को रिपीट करेंगे, तो आपके जो ब्रेन है वो न्यूरल पाथवेज बना लेगा। पहले एक काम के लिए न्यूरॉन्स ट्रेन थे, अब हम वो बिहेवियर नहीं कर रहे, हम नया बिहेवियर कर रहे हैं। तो उसके लिए उसने नए तो उसके लिए आपके दिमाग ने नए न्यूरॉन्स हायर किए, एक्टिव न्यूरॉन्स। और बार बार एक्टिव कॉन्शियस एनर्जी लगा के आप उनको आहिस्ता आहिस्ता रिपीटेशन के साथ वो ट्रेन हो जाएंगे। वंस दे आर ट्रेन्ड, तो फिर क्या होगा, आपका जो एक्टिव दिमाग है, यू यू वॉन्ट हैव टू यूज योर एक्टिव एनर्जी एनी मोर, और वो जो न्यूरल पाथवे बना था वो आपके सबकॉन्शियस दिमाग में डेलीगेट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि आपको उस बिहेवियर को करने के लिए दोबारा कभी भी एक्टिव एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं होगी। अब आपका दिमाग ट्रेन हो चुका है कि जब हमें कोई काम करते हुए कोई मसला होता है तो हमने फोन नहीं पकड़ना, हमने उस मसले पे फोकस करके उसको रिजॉल्व करना है। तो इस तरह आपका
एक नया बिहेवियर डेवलप हो गया। एंड इट्स सो अमेजिंग, लाइक मेरा जब आई रेड अबाउट दिस तो मेरा माइंड ब्लो हो गया था। वाई? बिकॉज इट्स लाइक ये जो न्यूरॉन्स को आपने ट्रेन किया, नए न्यूरॉन्स आपने हायर किए, उनको आपने ट्रेन किया और आप वो आपका काम आपके लिए कर रहे हैं। इट्स लिटरली लाइक यू आर ट्रेनिंग सम स्लेव्स टू डू योर वर्क फॉर यू। अब वो सारी जिंदगी आपके लिए काम करेंगे। तो एक दफा आपने उनको ट्रेन कर दिया तो आपको कभी भी एक्टिव मेंटल एनर्जी यूज करके वो काम नहीं करना पड़ेगा। आपके बैक ऑफ द ब्रेन में वो आपके लिए आपका काम कर रहे होंगे। हाउ अमेजिंग इज दैट? अब अब इमेजिन करें, मतलब कोई आपको कहे कि आपको जितने नौकर चाहिए मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, वो आपके लिए आपका काम करेंगे, आपने बस उनको एक दफा ट्रेन करना है। ठीक है? तो हु वुड डिनाई दैट? लाइक कौन ऐसा नहीं करेगा? और हम नहीं करते होते, हम कर नहीं पाते, हम करना चाहते हैं। आपने भी बहुत दफा ट्राई किया होगा, आपको पता है अच्छी आदत आपके लिए अच्छी होती हैं, आप ट्राई करते हैं बट यू फेल। तो अब हम वो गलतियां देखेंगे इस सारे प्रोसेस में, हम कौन सी गलतियां करते हैं जो हमें स्टॉप करती हैं टू एक्चुअली मेकिंग गुड बिहेवियर्स इनटू हैबिट्स, जिनके लिए हमें फिर एक्टिव एनर्जी यूज ना करनी पड़े, जो हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाए। उन गलतियों को इलिस्ट्रेट करने के लिए मैंने एक स्टार्टअप के फाउंडर की एग्जांपल ली है, बिकॉज आई एम वन ऑफ देम। तो मुझे लगा मैं बहुत अच्छे से उसके साथ रिलेट कर पा रही थी इस एक्सपीरियंस को। तो होपफुली इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि आप कौन सी गलतियां करते हैं। वो होता है ना कि आप ड्रामा देख रहे होते हैं और आपको पता होता है कि ये बंदा क्या गलती कर रहा है और आप अपना सर पीट रहे होते हैं कि व्हाई आर यू डूइंग दिस, राइट? तो इस एग्जाम्पल के थ्रू दैट इज व्हाट आई वांट यू टू डू, लाइक आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि हम क्या गलती करते हैं। एंड फिर मैं चाहती हूँ कि आप अपना सर पकड़ें कि ओ, लाइक इट डज नॉट मेक एनी सेंस, लाइक मैं ये गलती क्यों करती हूँ। और होपफुली बाय द एंड आप सीख जाएंगे कि आपने ये गलतियां नहीं करनी। एक बंदी है तहरीन, और उसने एक ऑनलाइन ब्रांड स्टार्ट किया है बिल्कुल स्क्रैच से। अब उसके एक अब एक बिजनेस के बहुत ज्यादा काम होते हैं उसको। अगर वो प्रोडक्ट का बिजनेस है तो उसको मार्केटिंग भी करनी है, प्रोडक्ट्स बनवानी भी है, उसने पार्सल भी पैक करने हैं, उनकी बुकिंग भी करवानी है, कस्टमर्स को भी डील करना है। देयर आर लाइक थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स दैट अ बिजनेस हैव टू डू, स्पेशली अ स्टार्टअप। लेकिन शुरू में उसको वो सारे काम खुद करने पड़ रहे हैं और वो एक घन चक्कर बनी हुई है। अब उस सीईओ को पता है कि अगर वो एक बंदा हायर कर लेता है तो उसके बहुत सारे काम जो है वो डिवाइड हो जाएंगे। स्पेशली जो फंक्शनल काम है, ऑर्डर पैक करना, ऑर्डर बुक करना, कस्टमर्स को डील करना, और वो एक्चुअली उन कामों पे फोकस कर पाएगा जो उसकी बिजनेस ग्रोथ के लिए ज्यादा जरूरी है, मार्केटिंग, बेटर सोशल मीडिया स्ट्रेटजीज, ऑल ऑफ दैट। लेकिन वो बहुत अरसा इस फेज में स्टक रहता है। एंड द रीजन फॉर दैट इज कि उसको लगता है कि अभी उसके पास इनफ पैसे नहीं है टू इन्वेस्ट इन हायरिंग समवन। ऑब्वियसली अगर किसी को हायर करेगा तो उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो उसको लगता है कि अभी आई डोंट हैव इनफ मनी टू इन्वेस्ट इन हायरिंग समवन। और दूसरा उसको लगता है कि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे इतने 100-200 काम है ऑलरेडी। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी को हायर करके फिर उसको ट्रेन कर सकूं इस काम के लिए। इन दो वजूहात की बना पे वो बहुत अरसा अपना पहला जो एम्प्लॉय है वो हायर नहीं कर पाता। अगर आप एक सीईओ हैं तो आपको इस डायलेमा का बहुत पता होगा। आई माई सेल्फ, मैं खुद इस जगह पे काफी अरसा स्टक रही थी। और वो क्या है कि जब तक आप बंदा हायर नहीं करेंगे तब तक आपके पास ना तो टाइम निकलेगा और ना ही आपका बिजनेस ग्रो करेगा, बिकॉज यू आर नॉट वर्किंग ऑन द थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट टू ग्रो द बिजनेस। आप मैनेजेरियल कामों में फंसे हुए हो, आप ग्रोथ के कामों पे वक्त आपके पास है ही नहीं लगाने के लिए। तो जब तक आप एक बंदा हायर नहीं करोगे आपके पास ना तो पैसा होगा और ना ही टाइम होगा। तो इस डायलेमा को हल करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है सबसे पहले। फाइनली जब उस सीईओ को समझ आ जाती है कि मैं इस मसले से, इस जो सर्कल में फंसा हुआ हूं, मैं निकल नहीं सकता जब तक मैं किसी को हायर ना करूं, तो फाइनली वो डिसीजन ले लेता है कि ओके आई एम गोइंग टू हायर समवन। अब उसने बंदा जब हायर कर लिया तो फिर दो फेजेस आते हैं। पहला फेज क्या होता है कि एक तो उसके पैसे लग रहे हैं, वो उस बंदे को पे कर रहा है। दूसरा क्या हो रहा है कि उस बंदे को अभी काम करना आता नहीं है ठीक से, मतलब जैसे मुझे काम चाहिए ऐसे अभी एम्प्लॉय को काम नहीं समझ आती। तो मुझे उसको ट्रेन करना पड़ता है, मुझे साथ साथ उसको हर काम में गाइड करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे मुझे बहुत क्लियरली याद है जब मैंने सोशल मीडिया मैनेजर हायर किया था। मैं बहुत ही परफेक्शनिस्ट हूँ, तो मुझे बहुत खास तरह से कैप्शन और पिक्चर कैसी लगनी चाहिए, ऑल ऑफ दैट मुझे चाहिए होता है। अब जब वो नई बंदी आई है तो ऑब्वियसली उसको नहीं पता, तो मुझे उसको गाइड करना है। तो अगर मैं खुद पोस्ट करती थी तो मुझे 10 मिनट लगते थे उसको पोस्ट करने में। तो होता क्या है कि जब मैं खुद करती थी तो मैं इजीली फौरन से पोस्ट करके फारिग हो जाती थी, लेकिन जब मैंने उसको ट्रेन करना शुरू किया, वो गलत कर रही थी, उसकी जगह फिर मुझे जाना पड़ता है कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना है, और फिर मुझे उसको समझाने में 10-15 मिनट लग जाते हैं। तो इस फेज में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है कि एक तो आपका पैसा जा रहा है, दूसरा आपका बहुत ज्यादा टाइम, डबल टाइम स्पेंड हो रहा है कि इससे पहले अगर आप वो काम खुद कर रहे थे तो उसमें आपकी कम एफर्ट और एनर्जी लग रही थी, लेकिन अब
क्योंकि आपको उस बंदे को ट्रेन करना है, तो आपकी डबल एनर्जी और एफर्ट भी लग रही है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है और आपका दिल करता है कि इससे अच्छा था मैं ना ही हायर करता, इससे अच्छा था मैं खुद ही काम करता रहता। अब आपको क्या लगता है कि इस फेज पे जो सीईओ है उसको क्या करना चाहिए? क्या उसे उस बंदे को फायर कर देना चाहिए कि नहीं भाई, तुमसे अच्छा है मैं खुद ही कर लूंगा, छुट्टी करो तुम, ठीक है, तुम मेरा पैसा भी जाया कर रहे हो और तुम मेरा टाइम भी जाया कर रहे हो? ऑफ कोर्स नॉट, राइट? बिकॉज थोड़ा सा सब्र से काम लेके उस बंदे को ट्रेन करने के बाद क्या होगा कि उसको उस जो इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम और मनी है उसका रिटर्न जो है कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। उसका बहुत सारा टाइम, बहुत सारी एनर्जी जो है वो सेव होगी, जिसको वो अपने बिजनेस पे इन्वेस्ट करके एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे लाएगा। अब सेम ये एग्जांपल आप देखें कि एक आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, आपकी बहुत सारी बुरी आदत है या कोई अच्छी आदत नहीं है, कोई अच्छी रूटीन नहीं बनी हुई। और ऑब्वियसली लाइफ तो लाइफ है, आपको गुजारनी तो है, आपको बहुत सारे काम भी करने पड़ते हैं। और आप एक घन चक्कर बने हुए हैं कामों में, ठीक है, आपको अपने लिए भी टाइम नहीं मिल रहा, ना आपके काम ठीक से हो रहे हैं और आप खुद से खुश भी नहीं है और बहुत सारे मसले हैं। और आपको पता है, यू नो दैट, कि कुछ अच्छी आदत अपना के, कुछ अच्छी रूटीन सेट करके, थोड़ा सा डिसिप्लिन होके मैं अपना काम बहुत अच्छे से मैनेज कर सकूंगी और मेरे पास फ्री टाइम बच जाएगा टू लिव लाइफ। ये बात सबको पता है, लेकिन बहुत कम लोग एक्चुअली इस पे अमल करते हैं और बहुत कम लोग जो है वो डिसिप्लिन होके एक हेल्दी रूटीन सेट करते हैं अपने लिए। वाई? बिकॉज आपको लगता है कि अभी, बिकॉज आपके पास और इतनी जिम्मेदारियां हैं, आपके करने वाले और इतने काम है कि आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है और आपके पास बिल्कुल एनर्जी नहीं है कि आप नई आदत को सेट करने में उसको जाया कर सकें। अब डायलेमा अगेन अगेन वही है जो हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा, कि जब तक आप एनर्जी और टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे और अच्छी कोई आदत सेट नहीं करेंगे, कोई रूटीन नहीं बनाएंगे, कोई डिसिप्लिन नहीं होंगे, आपके पास कभी भी टाइम नहीं होगा और कभी भी एनर्जी नहीं होगी टू इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ। तो ये चीज अगेन यहाँ पे बहुत लोग स्टक होते हैं। और अगर आप भी अभी इस फेज में स्टक हैं कि आप करना चाहते हैं लेकिन आपको लगता है आपके पास टाइम नहीं है और आपके पास एनर्जी नहीं है, तो प्लीज गेट योर सेल्फ आउट ऑफ दिस डायलेमा, ठीक है? इधर बहुत लोग बहुत वक्त जाया करते हैं, आपने अब मजीद वक्त यहाँ पे इस डायलेमा में फंसे हुए जाया नहीं करना। चलिए, अब आपने डिसाइड कर लिया कि ओके, आई वॉन्ट टू हायर सम न्यूरॉन्स एंड बिल्ड सम गुड हैबिट्स। वंस आपने ये डायलेमा सॉल्व कर लिया और आपको समझ आ गया कि टाइम और एनर्जी सेव करने के लिए आपको अपनी हैबिट बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो फिर क्या होता है? पहले वही फेज वन आती है और फेज वन में क्या होता है कि आप एनर्जी भी लगा रहे हैं क्योंकि आपको एक बिहेवियर जो आप कर रहे थे या आप नहीं कर रहे थे और उसको करने के लिए आपको एक्टिव मेंटल एनर्जी चाहिए होती है, तो आप अपनी एनर्जी भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप टाइम भी लगा रहे हैं उसमें, लेकिन आपको उसका कोई फायदा नहीं हो रहा। कोई भी अच्छी आदत जो होती है जब आप उसको सेट कर रहे होते हैं तो शुरू में उसका फायदा नहीं होता, जैसे कि सुबह जल्दी उठना। अब मैं सुबह जल्दी उठती हूँ और मुझे उसके बहुत ज्यादा फायदे होते हैं, जब मैं बताती हूँ तो कोई बंदा देखता है और वो कहता है कि मुझे भी, क्योंकि आई वॉन्ट टू गेट ऑल दोज बेनिफिट्स, तो मुझे भी सुबह जल्दी उठना है। लेकिन जब वो स्टार्ट करेगा तो वो फेज वन में होगा, अभी उसके न्यूरॉन्स को आदत नहीं है, अभी उसके ब्रेन को आदत नहीं है जल्दी उठने की, तो वो कंफ्यूज होंगे। उनको उसको थोड़ा अरसा ट्रेन करना पड़ेगा कि हम सुबह जल्दी उठते हैं, दिस इज द न्यू थिंग दैट वी डू, ठीक है? शुरू में क्या होगा कि उसको नींद ही याद आ रही होगी, उसके ब्रेन को वही स्लीप याद आ रही होगी, उसका जो अनकॉन्शियस ब्रेन है वो स्लीप स्लीप पुकार रहा होगा। अब ऐसे फेज में, ये फेज वन है, अब यहाँ पे आपको इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है, आपको लगता है कि एक तो आप अपनी स्लीप कुर्बान कर रहे हैं, ठीक है, इस टाइम पे अगर आप काम चलो नहीं करते थे, आप एटलीस्ट सो तो लेते थे, अब आप सो भी नहीं रहे और ना ही आपसे कोई काम हो रहा है, तो आपको लगता है कि इससे अच्छा तो मैं पहले ही था, इससे अच्छा तो मैं वो पुरानी हैबिट ही अच्छी थी जब मैं इस टाइम सो रहा होता था। तो यहाँ पे फेज वन में यकीन करें बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी हैबिट बिल्डिंग को स्टॉप कर देते हैं, दे क्विट। इट्स सेम एज कि आप वो सीईओ को हमने देखा था ना कि वो इस फेज पे क्या फायर कर दे, और हमने ये डिसाइड किया था कि नहीं, हमने देखा था कि वो बहुत ही बेवकूफ आना फैसला होगा कि इस फेज पे आके वो बंदे को फायर कर दे। तो आप वो एग्जैक्ट सेम चीज कर रहे होते हैं, आप अपने न्यूरॉन्स को, वो भी ट्रेन हो रहे हैं आपके अंदर और आप उनको फायर कर देते हैं कि भाई मैं तुम्हारे बगैर ही अच्छा हूँ, ठीक है? तो पहली चीज कि हमने फेज वन पे गलती ये नहीं करनी, हमने थोड़े से सब्र से काम लेना है, हमने अपने न्यूरॉन्स को ट्रेन करना है कि हम क्या करते हैं। और फिर जब फेज टू आ जाएगा, वंस दे आर ट्रेन्ड, तो दे विल लिटरली सर्व यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। फिर आपको पूरी जिंदगी सुबह उठने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होगी, बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, और वो सुबह जल्दी उठ के आप जितने भी फायदे हैं वो आपको मिल रहे होंगे, ठीक है? तो ये दो फेजेस हैं कि एक तो आपने डायलेमा में स्टक नहीं रहना और दूसरा आपने फेज वन पे क्विट नहीं करना। लेकिन एक और गलती भी है जो हम करते हैं, और वो क्या है, उसके लिए हम वापस सीईओ की एग्जाम्पल पे जाते हैं कि पहले तो वो बंदी हायर ही नहीं कर रही थी किसी को, लेकिन जब उसने एक बंदे को हायर किया और उसका उसको बहुत ज्यादा फायदा हुआ तो उसको लगता है कि वाह, मैंने पहले क्यों नहीं किया, ठीक है,
मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था हायर, इसका तो बहुत फायदा है। अब उसका क्या दिल करता है कि वो मल्टीपल लोगों को हायर कर ले, वो सोशल मीडिया मैनेजर भी हायर कर ले, वो अपने ऑर्डर पैक करने के लिए भी बंदा हायर कर ले, वो अपना मार्केटिंग मैनेजर भी हायर कर ले, और ढेर सारे बंदे हायर कर ले, ताकि उसका और ज्यादा काम जो है वो डेलीगेट हो जाए और उसका और ज्यादा वक्त जो है और एनर्जी जो है सेव हो सके। लेकिन देर आर टू प्रॉब्लम्स इन दिस। अब इस अप्रोच में दो मसले हैं। पहला तो ये कि जैसे हमने देखा कि एक बंदे को ट्रेन करने के लिए आपको अपना वक्त इन्वेस्ट करना पड़ता है, एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ती है। अब आपको बिजनेस के और भी बहुत सारे काम है जो सिर्फ आप कर सकते हैं और आपको वो करने हैं, और साथ साथ आपने किसी बंदे को ट्रेन करना है। लेकिन जब आप मल्टीपल लोगों को हायर कर लेंगे तो उन सबको आपको ट्रेन करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि या तो आप अपना अपना बिजनेस जो है थोड़ी देर के लिए बंद कर दें और आप एक ट्रेनिंग सेंटर खोल लें जहां पे आप सारे एम्प्लॉयज को ट्रेन कर रहे हैं, और फिर कुछ अर्से बाद जब वो ट्रेन हो जाए तो फिर आप अपना बिजनेस जो है वापस शुरू कर लें। विच इज ऑब्वियसली नॉट प्रैक्टिकल, हम ऐसा नहीं कर सकते। और दूसरा जो मसला है वो ये है कि अभी आपके पास आपका बिजनेस जो है वो इतना प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहा कि आप उन सबको सैलरीज पे कर सकें। ठीक है, तो ये दो लिमिटेशंस होती हैं, इनकी वजह से हम मल्टीपल लोगों को हायर नहीं कर सकते, और अगर हम करेंगे तो हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, वो सस्टेनेबल नहीं होगा, आपका बिजनेस क्लोज हो जाएगा। तो सेम, तो आपने करना क्या होता है कि आप एक बंदे को हायर करते हो, उसको आप ट्रेन करते हो, वो बंदा आपको हेल्प करता है आपका टाइम बचाने में, और आपको हेल्प करता है आपके बिजनेस को ग्रो करके पैसे कमाने में। और जब आप कुछ अर्से बाद पैसे कमाना शुरू कर देते हैं और आपके पास एक्स्ट्रा टाइम भी बच जाता है, आपको पिछले बंदे को आप ट्रेन, तो फिर आप एक और बंदे पे इन्वेस्ट करते हैं, आप उसको हायर करते हैं, और फिर ये सर्कल जो है वो कंटिन्यू रहता है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो है आपका बिजनेस भी ग्रो कर रहा होता है, आपकी टीम भी ग्रो कर रही होती है, और आपके प्रॉफिट्स भी ग्रो कर रहे होते हैं, और आपके पास टाइम भी ज्यादा बच रहा होता है एज कम्पेयर टू व्हेन यू स्टार्टेड अलोन। ठीक है, अब सेम यही गलती आप कैसे कर सकते हैं कि जब आप एक अच्छी आदत बिल्ड शायद कर लेते हैं तो आपको लगता है कि इसका तो बहुत फायदा है, अब मैं मुझे ये भी आदत बिल्ड करनी चाहिए, मुझे ये भी करनी चाहिए, ताकि मेरा और ज्यादा टाइम और एनर्जी सेव हो सके। तो आप क्या गलती करते हैं कि आप मल्टीपल हैबिट्स बिल्ड करना शुरू कर देते हैं। आप कहते हैं कि मैंने तो प्रोडक्टिव रूटीन, बट कल से मैंने प्रोडक्टिव हो जाना है, मैंने सारी बुरी आदत छोड़ देनी है और मैंने सारी अच्छी आदतें अपना लेनी है। उसका लेकिन मसला क्या होता है कि जैसे हमने कहा कि आपके पास 5% एक्टिव मेंटल एनर्जी है जिसको आप एट अ टाइम यूज कर सकते हैं, और उसके उस एनर्जी को यूज करते हुए आपको अपनी जिंदगी के बाकी सारे काम भी करने हैं। आपको, अगर आप स्कूल जाते हैं, आपको पढ़ाई भी करनी है, अगर आपका काम है आपको काम भी करना है। ऑल द थिंग्स दैट यू हैव टू डू अलोंग विद, आपको ये सारे काम करने हैं। तो अगर आप मल्टीपल हैबिट्स बिल्ड करना शुरू कर दें तो एक ही तरीका है उसका, वो ये है कि आप बाकी सारी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ दें और आप सिर्फ हैबिट बिल्डिंग शुरू करते हैं। ठीक है, आप कहें कि 6 महीने आई एम टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम लाइफ, मैं कुछ भी नहीं करूंगा और मैं सिर्फ अच्छी आदत बिल्ड करूंगा। बट ऑफ कोर्स आप ऐसा नहीं कर सकते, आप जिंदगी को पॉज करने का आपके पास ऑप्शन नहीं है। आपको अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मेंटेन करते हुए साथ में कोई एक एक करके अच्छी आदत बिल्ड करनी है। तो आपने करना क्या होता है, आपने ये गलती नहीं करनी होती है ऑफ बिल्डिंग मल्टीपल हैबिट्स। आपने इंस्टेड क्या करना होता है, एक टाइम पे एक अच्छी आदत बिल्ड करते हैं, आप उस पर अपनी एनर्जी लगा रहे होते हैं, आप उसको अपने न्यूरॉन्स को ट्रेन करते हैं। जब वो आदत पक्की हो जाती है और आपको अब उस पर एनर्जी या टाइम नहीं लगाना पड़ रहा, बल्कि वो आपका बहुत सारा टाइम और एनर्जी जो है वो सेव कर रही होती है, तो फिर आप अगली आदत बिल्ड करना शुरू करते हैं, और इस तरह आपका ये जो सर्कल है ये कंटिन्यू करता है। सो व्हाट वी हैव लर्नड इज कि आपने वन थिंग एट अ टाइम करनी है, आपने एक अच्छी आदत एट अ टाइम करनी है। आपके दिमाग के अंदर ये कैपेसिटी ही नहीं है कि वो मल्टीपल हैबिट्स एट अ टाइम बिल्ड कर सके। और इस चीज का एक बहुत बड़ा जो एविडेंस है वो हमारे जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन होते हैं उनमें होता है। जब भी अभी 2023 आने वाला है और हम सब जनवरी में अपने बहुत ज्यादा गोल सेट करेंगे, हमने हेल्दी डाइट करनी है, हमने एक्सरसाइज करनी है, हमने स्मार्ट हो जाना है, हमने ये कर लेना है, राइट, वी ऑल सेट न्यू ईयर गोल्स। और फिर उन गोल्स के साथ क्या होता है हम सबको पता है, जनवरी के एंड तक हमें याद भी नहीं होता कि वो कौन से गोल्स थे, और हम खुद ही लाइक हंस रहे होते हैं कि भाई मतलब अब तो लाइक एट दिस पॉइंट इट्स लाइक काइंड ऑफ अ जस्ट अ फनी ट्रेडिशन कि हम करते हैं, हमें पता है कि हम नहीं कर पाएंगे पूरे, फिर भी हम बहुत इंथ्यूजिस्टिकली सेट जरूर करते हैं गोल्स को। तो वजह क्या होती है, हम क्यों उनको पूरा नहीं कर पाते, बिकॉज हम एकदम से 180 डिग्री का शिफ्ट लेते हैं और एकदम से एक अनप्रोडक्टिव जिंदगी गुजारते गुजारते हमें लगता है कि वो जो न्यू ईयर का स्विच हुआ है हम भी स्विच हो गए हैं और हम मल्टीपल जो हैबिट्स है एकदम से वो शुरू करके उनको सस्टेन कर सकते हैं, विच इज ऑफ कोर्स नॉट पॉसिबल। तो इंस्टेड हमने क्या करना होता है, मैंने भी बहुत अच्छा न्यू ईयर गोल सेट किए हैं और मैं कभी उन पे कामयाब नहीं हो सकी, एक्सेप्ट लास्ट ईयर। 2022 was the first year जब मैंने न्यू ईयर के स्टार्ट पे गोल सेट किए थे, एंड अल्हम्दुलिल्लाह लाइक आई एंडेड अप अचीविंग ऑल दोज गोल्स। व्हाई, बिकॉज फाइनली मुझे समझ आ गई थी कि हाउ इट वर्क्स।
फाइनली मुझे समझ आ गई थी कि मैंने अगर अपने दिमाग से कोई काम लेना है तो कैसे लेना है। और दिस इज द गोल दैट आई सेट दिस ईयर, दिस इज ओवर प्लानर। इसमें एक सेक्शन है जहां पे आपको अपने साल को एक टाइटल देना होता है, और मैंने इस साल को टाइटल दिया था हीलिंग द माइंड बॉडी एंड सोल। 2022 के स्टार्ट में मेरे बहुत ज्यादा मेजर एंजाइटी इश्यूज थे, मेरा माइंड बिल्कुल भी ठीक नहीं था, मुझे उसको बहुत ज्यादा हील करने की जरूरत थी। सेम टाइम पे मेरी जो बॉडी थी वो भी बहुत ही अच्छी शेप में नहीं थी, मैं बिल्कुल कोई एक्सरसाइज नहीं कर रही थी, मैं बिल्कुल हेल्दी ईटिंग नहीं कर रही थी। तो दैट वाज द गोल कि मैंने माइंड को भी हील करना है, बॉडी को भी और सोल को भी, अपने स्पिरिचुअल जर्नी को भी आगे लेके जाना है। सो पहले अगर अगर मैं पास्ट की तहरीम होती तो मैं क्या करती कि मैं जनवरी से ही एक्सरसाइज स्टार्ट करती, हेल्दी ईटिंग स्टार्ट करती, थेरेपी सेशंस लेना शुरू करती और उसकी एक्सरसाइजेस करती रेगुलरली, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, ठीक है। ताकि मैं अपने जो मेरा गोल था कि मैंने अपने माइंड को भी हील करना है, बॉडी को भी, सोल को भी, मैं पूरा कर सकूं। लेकिन बिकॉज आई न्यू कि ये गलती नहीं करनी, तो व्हाट आई डिड इंस्टेड वाज कि मैंने उसको, इन सारे गोल्स को 4 क्वार्टर्स में डिवाइड कर लिया। पहले 2 क्वार्टर्स जो थे, 6 महीने 2022 के, आई फोकस्ड सो मच ऑन हीलिंग माई माइंड, क्योंकि वो सबसे बड़ा मसला था, एंजाइटी, स्टक हो जाना, पैरालाइज हो जाना एंजाइटी के साथ, वो मेरा सबसे बड़ा मसला था। तो मैंने 6 महीने पहले सिर्फ अपने माइंड पे फोकस किया एंड सोल पे, ठीक है। और मैंने बहुत ज्यादा रेगुलर थेरेपी ली, जो भी मुझे एक्सरसाइजेज मिलती थी मैं रेगुलरली उनको करी थी। मैंने एक्सरसाइज के बारे में सोचा भी नहीं, मैंने हेल्थी ईटिंग के बारे में सोचा भी नहीं पहले 6 महीने। उसका नतीजा क्या हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह बाय द मिड 2022 आई फाइनली वाज एबल टू हील माय एंजाइटी। और फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि अगला जो Q3 था और 2022, उस पर मैंने अपनी बॉडी पे फोकस किया। और बॉडी पे भी अब दो चीजें आती हैं, आपको हेल्दी ईटिंग भी करनी होती है और आपको एक्सरसाइज भी करनी होती है। तो मैंने Q3 में सिर्फ अपनी एक्सरसाइज पे फोकस किया, उसमें मैंने अपनी वॉक करने की हैबिट बिल्ड की। एंड देन फाइनली Q4 में आई हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई ईटिंग हैबिट्स। अब मैं हेल्दी ईटिंग पे फोकस कर रही हूँ, राइट। तो बाय द एंड ऑफ द ईयर अल्हम्दुलिल्लाह, लाइक जो मेरा पूरा गोल था वो पूरा हो चुका है। व्हाई? बिकॉज आई डिड वन थिंग एट अ टाइम, मैंने मल्टीपल चीजें इकट्ठी स्टार्ट करने की गलती नहीं की। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड, कि आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा एविडेंस है, आपकी बहुत सारी कोशिशें नाकाम हुई हैं, आपको पता है कि नहीं हो सकता, फिर भी आप ये गलती करते हैं। तो आपने ये गलती नहीं करनी। यू हैव टू अंडरस्टैंड द कैपेसिटी दैट योर ब्रेन हैव एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। हमने क्या सीखा इस कोर्स में कि अच्छी आदत को बिल्ड करना ऐसे ही है जैसे आप कोई नौकर हायर कर रहे हैं ताकि वो आपका काम आपके लिए आसान कर सके। और जो टाइम और जो एनर्जी आप इन्वेस्ट करते हैं अपने न्यूरॉन्स को ट्रेन करने में, वो उसका जो फायदा होता है वो आपको सूद समेत वापस मिलता है। हमने ये भी देखा कि आपके दिमाग के पास एट अ टाइम सिर्फ एक ही हैबिट के लिए न्यूरॉन्स को ट्रेन करने की कैपेसिटी होती है, उससे ज्यादा आप केपेबल ही नहीं है। आप सुपर ह्यूमन नहीं है, आप इंसान है। ना आप लूजर है ना आप सुपर ह्यूमन है, जो हमने बात की थी। आप एक इंसान है और आपने इंसानों की तरह अपनी कैपेसिटी को अंडरस्टैंड करते हुए एट अ टाइम सिर्फ एक ही हैबिट बिल्ड करनी है। और हमने ये भी देखा कि कैसे जो मल्टीपल हैबिट्स को बिल्ड करना इज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर, क्योंकि आप उसको कैरी आउट नहीं कर सकते, इट्स नॉट सस्टेनेबल। अब टू इंश्योर कि आप एट अ टाइम सिर्फ एक ही हैबिट पे काम करें, वी हैव अनदर PDF फॉर यू। उसमें आप क्या करेंगे कि थ्रू आउट द कोर्स जो भी हैबिट्स आपको लगता है कि मैंने इन पे काम करना है, आप उनको इस लिस्ट में लिखते जाएंगे। एंड देन वी हैव 3 स्टेटस सिंबल्स फॉर देम। जब आप बिल्कुल नया नया उन पे काम करना शुरू करेंगे और अभी आपको बहुत ही एक्टिव मेंटल एनर्जी लगानी पड़ती है उस हैबिट को करने के लिए, आपको खुद को रोकना पड़ता है जोर लगा के, तो तब आप वो एक्टिव स्टेटस होगा, ठीक है। लेकिन जब कुछ अर्सा गुजरेगा, 15 दिन 20 दिन, आप मुसलसल वो काम कर रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता जो आपको उस पर एनर्जी लगानी है वो इतनी ज्यादा नहीं लगानी पड़ेगी, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो ट्रेन हो रहे हैं। तो फिर आपको एक्टिव एनर्जी नहीं लगानी पड़ती, तो फिर वो पैसिव स्टेटस में चले जाएगा, फिर आप उस हैबिट पे पैसिव टिक कर देंगे। और वंस वो आपके सबकॉन्शियस का हिस्सा बन जाती है और वो आपकी आदत है और आपको सोचे बिना आप वो काम कर लेते हैं, तो फिर इट मीन्स कि यू हैव अनलॉक दैट हैबिट, और फिर आप अपनी अनलॉक में उसको टिक कर देंगे। इस शीट में अब आपने करना क्या है कि आपने मेक श्योर करना है कि एट अ टाइम सिर्फ एक ही हैबिट जो है वो एक्टिव वाली जोन में हो। मतलब ये नहीं है कि 4 हैबिट्स और सब पे एक्टिव लिखा हुआ है, ठीक है। जब एक हैबिट पैसिव वाली फेज में जाएगी तब आप एक नई हैबिट शुरू कर सकते हैं, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो दिस सेल्फ ग्रोथ रैकेट विल मेक श्योर कि आपके पास लिस्ट भी हो, आप भूले नहीं कि आपके पास, आपको पता है कि आपने कौन कौन सी हैबिट्स पे काम करना है, बट ऑल्सो
लेकिन एट द सेम टाइम आप मल्टीपल हैबिट्स को इकट्ठा स्टार्ट करने वाली गलती ना करें और आप एट अ टाइम सिर्फ एक ही हैबिट पे काम कर रहे हो। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जो नॉलेज आपको इस कोर्स में मिल रहा है आप उसमें किसी को अप्लाई नहीं कर सकते अपनी जिंदगी में। बिना एनर्जी यूज किए, बिना खुद को फोर्स किए, इजीली आप जितनी हैबिट, जितने अपनी आदतें ठीक कर सकते हैं उनको आप बेशक कर लें। मतलब अगर मिसाल के तौर पे प्रोक्रेस्टिनेशन हो रही है और आपने इधर पढ़ा है कि कैसे प्रोक्रेस्टिनेशन के साथ डील करते हैं, तो डू दैट, ठीक है। मतलब इसका ये जो मैं बहुत ज्यादा फोकस कर रही हूँ, वन थिंग एट अ टाइम, वन थिंग एट अ टाइम, ये सिर्फ हैबिट बिल्डिंग के लिए है। हैबिट बिल्डिंग में हमने देखा कि आपको एक्टिवली एनर्जी यूज करनी पड़ती है। मतलब एक तो अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दें कि आप खुद को फोर्स किए बगैर, खुद पे जबर किए बगैर आप कोई आदत अपना सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता, आपको एक्टिवली खुद को फोर्स करना पड़ता है काम के लिए। तो वो जो एक्टिवली आप फोर्स कर रहे होंगे ना खुद को, वो सिर्फ एक काम के लिए कर रहे होंगे एट अ टाइम, ठीक है। जैसे अगर मैंने मिसाल दी कि Q3 में मैंने एक्सरसाइज शुरू की थी, ठीक है। अब Q3 में भी मैं अच्छा खाना खा रही थी, थोड़ा सा पहले से बहुत ज्यादा मैं जंक बहुत खाती थी, वो चीजें मैंने आस्ते आस्ते कम कर दी थी। लेकिन अगर मेरा कभी बहुत दिल करता था तो मैं खुद को फोर्स नहीं करती थी कि नहीं तुमने नहीं खाना, ठीक है। क्योंकि मैं उस टाइम एक्टिवली उस हैबिट पे काम नहीं कर रही थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लाइक इजीली आप जितना नॉलेज अप्लाई कर सकते हैं जो आपको फायदा दे सकता है, करें। लेकिन फोर्स जो है वो आपने एट अ टाइम एक चीज के लिए ही खुद को करना है, वन थिंग एट अ टाइम। That's it for today. We'll see you in the next video, inshallah. The next video is going to be about motivation, how to stay consistent, and how to stay motivated while doing your work, inshallah. See you there.